मुखिया भी रहे हैं, उस वक्त का एजेंडा आपका क्या था और वर्तमान एजेंडा क्या है? देखिए, हम जो 5 साल, हम तो बहुत दिन से 15 साल से हैं, 5 साल मेंबर भी रहे जी। और 5 साल समिति भी रहे और इस बार जो है मुखिया हम थे और लोगों के ऊपर मेरे ऊपर विश्वास था कि मुखिया जी जो भी करेंगे मेरा हित के लिए करेंगे। बेशक। और अभी मैदान में अभी फिर हम कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़का एक अंदुआकुल खारी बस्ती मेरा एक पंचायत था, शायद आप लोग का भी किशनगंज में नज़दीक में घर था। जब हमारे माँ बहनों का जब डिलीवरी का जरूरत पड़ता था तो कंधा पे उठा करके लेकर के किशनगंज से सिर्फ 5 किलोमीटर का दूरी में था, कंधा में उठा करके मसपतना लेकर लाने पड़ता था। और जब हम वोट मांगने के लिए गए थे, वो लोग यकीन दिलाया था कि आप मुखिया बन जाइएगा तो हमारा गांव के लिए कुछ सोचिएगा। तो सबसे पहले मुखिया बनने के बाद अंदुआकुल खारी बस्ती को, आज शहर का कोई दूसरा कोई नाम होगा तो अंदुआकुल खारी बस्ती होगा, ये मेरा सबसे पहला निशाना है। जिस गांव में अभी हम खड़े थे, इस गांव का जो भी रोड बना हुआ है मेरा वक्त का बना हुआ है। जैसे शुरुआत किए हैं काम, पहला मुखिया बनने के बाद पहले इसी गांव में ही मतलब शुरुआत किए थे काम का। आज जितना भी जहाँ देखिए सरकार हम लोग को जो भी देता है पब्लिक तक लाकर पहुँचाने का काम मेरा था। क्योंकि अभी 7 निश्चय चला, मनरेगा चला, क्यों मनरेगा का तहत हम लोग पीसीसी झलाई बहुत ज़्यादा किए हैं, जिस कारण से आज जितना भी रोड दिखने के लिए मिलता है वो मेरा वक्त का ही दिखा हुआ मिलता है। ये जनता मेरे ऊपर भरोसा किया था कि भुट्टू को हम मुखिया बनाएंगे तो हमारा कम से कम कपड़ा दिखता है, कोई मेहमान कोई रिश्तेदार आता है तो रोड घाट दिखते हैं। तो हमने रोड का काम कर लिए हैं। और ये चीज़ आप लोग सभी पत्रकार को मालूम है कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास बहुत कम आए हैं और जो हम लोग करवाए हैं तो जियो तक करके वो उसको पैसा आना था, वो पैसा आए नहीं है। क्योंकि वो काम हम लोग का आगे क्या हुआ है, पब्लिक को जब सरकार पैसा दे देगा पब्लिक का खाता में जाएगा। और सबसे बड़का ये बात है, आप पत्रकार हैं, पूरा पंचायत में घूम के देख लीजिए, मैं 10 टका किसी का मदद किया हूँ, मैं 10 टका किसी से घूस नहीं लिया हूँ। और मैं अभी कहना चाहता हूँ, इस मैदान में 20 तारीख को वोट होगा। मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार, बुरा वक्त में आके खड़ा हुआ हूँ तो मुझे वोट दीजिए। हमसे अच्छा कोई आपका सेवा करने वाला होगा सेवक, आप उसको वोट दीजिए। आपका सेवक अच्छा है फिर दोबारा चुनिए इस सेवक को, इससे अच्छा कोई सेवक होगा आप उसी को वोट दीजिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जनता मुझे 15 साल हमको मौका दिया है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा यहाँ पर 17 का जो बार आया था, अभी चुनाव का समय में सारे कैंडिडेट नज़र आते हैं। जो कैंडिडेट को परेशान होने का जरूरत नहीं है। जो 17 का जो बान आए थे सारे कैंडिडेट घर में घुसे हुए थे। हमारे परिजन जो अभी मुखिया में लड़ रहे हैं, जो परिजन सत्ता में भी रह करके वो लोग घर में घुसे हुए थे। और उस हालत पे हम ज़बरदस्ती जाके ब्लॉक से नाव ला करके लोग वो किसी पंचायत का भी हो उसका जीवन बचाने का काम किए हैं। और आप लोग देखे होंगे, आप लोग आए हैं हमारे टीम पर, हमारा लगभग 6 दिन तक मेरा अपना निजी खाना खुराक, हमारा माँ बहन को हिफाजत कराने का काम वो गाजपारा पंचायत का भुट्टू किया। वो बिलवा पंचायत का हो, वो चौसा पंचायत का हो, हमसे जो बना हमने सेवा किए हैं। जो कि जिस व्यक्ति हमारे सत्ता में रह करके उसको बचाए, और हमारे घर में इतना पानी था उसके बावजूद भी जब हम अपना परिवार को खोजते हैं, मेरा बाल बच्चा को, तो मेरा परिवार नहीं मिला घर पर। हम सभी को बचाए और उसके बचाने के बाद जिस इंसान हमारे पद में आज चुनाव लड़ रहे हैं, आज वो कह रहे हैं, सभी अफसर को पता है, कह रहा है कि ये जो हमको कुर्सी उठाया ऐसा किया। मैं कहना चाहता हूँ किसी का कोई गिबत मत करे। आप प्रतिनिधि बने थे, हम आपको जब बचाए तो अब दूसरे का भी जीवन बचाने का ठेकेदारी लेना चाहिए। इलेक्शन में झूठा वादा करके वोट लेने का काम मत कीजिए। तो सच्चाई का, ईमानदारी का विश्वास रखिए और सच्चाई का जीत होगा, विकास का जीत होगा गाजपारा पंचायत में।